सारा झाड़ बाल में आया था। Hi friends, this is the Chinar Girl and we have reached the Kachri Mohalla of Dal Gate, Srinagar. इसके लिए मुझे इस वक्त हम हैं कश्मीर के डल लेक में और एक बहुत इंटरेस्टिंग विलेज आपको दिखाने जा रही हूँ। मेरे पीछे ये कचरी विलेज है विच इज़ अ फ्लोटिंग विलेज ऑफ श्रीनगर डल लेक एंड आगे हम देखेंगे यहाँ पे क्या कुछ एक्साइटिंग है और अपने व्यूअर्स को बोलूँगी साथ में रहिए। बैलेंस माई सेल्फ फर्स्ट। बहुत ही प्यारा सा वुडन ब्रिज है वहाँ पे जहाँ पे सारी बोट्स जो कि टूरिस्ट को लेके आएंगी उसको हम वहाँ पे एकोमोडेट कर सकते हैं एंड ये जो ब्रिज है इट इज़ ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ गेटिंग कम्प्लीटेड। People have decorated this and यहाँ से visitors आएंगे और एक बड़े खूबसूरत सा attraction है। This is a pulley structure to take up water from the lake. We've reached the Kachri Mohalla of Dal Lake and as we can see we have people around us और ये जो बर्तन है ये तांबे के बर्तन है। ये कश्मीर की एक स्पेशलिटी भी है। अक्सर लोग खाना जो है यहाँ के जो लोकल्स हैं वो इसी तांबे के बर्तनों में खाते हैं और गिफ्टिंग पर्पस के लिए शादियों में तांबे के बर्तन बहुत यूज होते हैं। Sahil Manzoor, the sand artist of the valley. So he has created this. And what else are you going to do here? Actually, I have to make shikaras over here, and they are just climbing down, and they are getting the nadrus. Okay, the lotus stem. Yeah. So viewers, कश्मीर की एक और खासियत है जिसको नदरू बोलते हैं और अंग्रेजी में उसे लोटस स्टेम कहा जाता है। वो डल लेक में ही पाई जाती है, वहीं पे ग्रो भी होती है और जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं जो डल में रहते हैं वो लोग उसे ग्रो करते हैं, उसकी फार्मिंग करते हैं। So you were saying? Yeah, exactly. The thing is, basically, we have to revive the Kashmiriyat, and we are over here in this village that is called Kachri Mohalla. Kashmiri pronunciation is Kachri Mohalla. So we are building the whole village into the cleanest village of Kashmir. Oh. That's the main motto of this village. अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगी आई ट्राइड स्पीकिंग टू अ फ्यू यंगस्टर्स ऑफ दिस विलेज। उनका कहना था कि डल झील में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन ये जो पूरा गांव है इनकी भी कोशिश यही है कि डल में रहने वाले लोगों को रिहैबिलिटेट यहीं पे किया जाए, उनके लिए यहीं पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि डल की खूबसूरती यहाँ पे रहते हुए लोगों से ही है। कश्मीर को बहुत ही फर्टाइल लैंड माना जाता है। फर्टाइल सिर्फ ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स के मामले में नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के बारे में भी। दे आर वेरी स्मार्ट एंड वेरी क्रिएटिव। और हम इस गांव में घूम रहे थे, फ्लोटिंग मोहल्ले में घूम रहे थे एंड आई सॉ दिस ब्यूटीफुल बॉटल गार्ड जिसको यहाँ पे कद्दू या फिर अल कहा जाता है। और ये जो आर्ट है, इस पे जो पेंट है ये इन्होंने किया। आपका नाम क्या है? बिलाला। बिलाला, ये क्या आइडिया कहाँ से आया इसको पेंट करने का?
मन करा मैं भी कुछ बनाऊं। तो आप पेंट करती हैं? नहीं करती, पहली बार किया है। ये बहुत सुंदर लग रहा है। इसकी लेंथ कितनी होगी? 4 feet. दिस मस्ट बी 4 फीट। तो ये 4 फीट का एक अल है जिसको कश्मीरी में अल कहा जाता है। इट्स अ बॉटल गार्ड एंड दे हैव क्रिएटेड अ वेरी ब्यूटीफुल शो पीस आउट ऑफ इट एंड दे आर हैंगिंग इट आउटसाइड। और इस तरह से और भी क्रिएटिव चीज़ें आपको इस गांव की हम लोग जल्दी ही दिखाएंगे। अभी कश्मीरी कहवा पिलाने वाले हैं विच इज़ अ डेलिकेसी ऑफ कश्मीर। इट्स अ ब्यूटीफुल टी और इसको समावार बोलते हैं जिसमें इस चाय को रखा जाता है। और ये भी बहुत आई थिंक इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव बट दिस पीपल आर वेरी नाइस टू ऑफर मी कहवा। ये है कश्मीर का कहवा, मशहूर है जो कि यहाँ पे एक और ड्रिंक है वो बहुत ही फेमस है, दैट इज़ कॉल्ड नून चाय। और कंट्री के अलग अलग ओ जी अभी हमने ट्राई किया कश्मीर का फेमस कहवा, लेकिन आपको एक और चीज़ बता दूं कि कहवे के साथ साथ यहाँ की नून चाय भी बहुत मशहूर है जिसको इंडिया के अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया जाएंगे, मेघालय शिलोंग जाएंगे तो वहाँ पे इसे बटर टी के नाम से जाना जाता है। नून इज़ बेसिकली सॉल्ट एंड चाय इज़ टी। कहवे के साथ साथ मैं आपको नून चाय के बारे में बता रही थी और यहाँ पे इन्होंने मुझे नून चाय के लिए इनवाइट किया है। मेरे पास बहुत वक्त नहीं है यहाँ पे बैठने के लिए बट बहुत बहुत शुक्रिया नून चाय के लिए। इसके साथ ये इसको गिरदा बोला जाता है। ये यहाँ की जो लोकल रोटी है इसको कांधर सुट भी बोला जाता है। सुट मीन्स रोटी और कांधर वो होता है जो तंदूर में रोटी को बनाते हैं, तंदूर में बेक करते हैं। वारी असल। तो यहाँ पे गचरी मोहल्ले के बच्चे जो हैं वो एक पब्लिक लूडो प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और वो लूडो खेल रहे हैं। एज वी कैन सी साथ में कहवा भी इंजॉय किया जा रहा है। जजीर हाँ जजीर जैसे ना जजर कोट जजीर। सो व्यूअर्स पूरी दुनिया में देखते हैं कि हुक्का का ट्रेंड जो है दैट इज यू नो एवरग्रीन और यहाँ के लोकल्स जो हैं उसे जजीर बोलते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे खुद का टोबैको बना के और बड़ा इंजॉय किया जाता है, बड़ा लुत्फ उठाया जाता है। सो दिस इज ऑल्सो अवेलेबल हियर इवन दो आई एम नॉट सजेस्टिंग टू कंज्यूम टोबैको। और इस विलेज में होम स्टे के भी अरेंजमेंट्स जो है वो टूरिस्ट के लिए किए जा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद अब्बास जी खड़े हैं, पीछे इनका होम स्टे जो है वो रेनोवेट हो रहा है और यहाँ पे आके लोग जो हैं विलेज फीलिंग इन अ लेक दे कैन एंजॉय इट ऑल। मोहम्मद जी बहुत बहुत खैर मकदम आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मोहम्मद जी ये जो होम स्टे है ये कितनी देर में तैयार हो जाएगा? बस दपान छी अत कोता टाइम लगे कम लगे कम टाइम लगे एक वीक बस जो लगा ये को तैयार 2-3 वीक। ओके। और इसका जो टैरिफ रहेगा, जो चार्जेस आप रखेंगे वो कैसे रहेंगे? क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग आएंगे, गरीब अमीर सब तरह के। दपान छी अत हिन गरीब ते अमीर ते रेट क्या छ तोय थमुत अत मुकर्रर कर ये पद अस्पत गरीबन पद ये खुश करती ये छन जरूरी के रेट छन फिक्स के करने वाले नहीं रेट फिक्स नहीं है जो दे देंगे। तो मोहम्मद अब्बास जी का कहना है कि यहाँ के जो रेट्स है वो फिक्स नहीं है, जिस तरह का भी कस्टमर होगा उस तरीके से ही उनको टैरिफ भी दिया जाएगा। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी क्योंकि एक फ्लोटिंग विलेज में एक नेचुरल एक एटमॉस्फेयर के बीच में रहना इस अपने आप में एक बहुत बड़ा लुत्फ है। और आई होप अब्बास जी आप लोगों को बहुत अच्छे से होस्ट करेंगे। सो व्यूअर्स सरसों के खेत जो हैं वो सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं है। आप इस वक्त कश्मीर में हैं, कश्मीर के डल लेक में हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे दूर दूर तक सरसों लगाई गई है। और अपने व्यूअर्स को एक और बात बता दूँ, यहाँ की जो लैंड है जो कि डल लेक के बीचों बीच पाई जाती है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जहाँ पे मोहल्ले भी हैं और ये जो लैंड है ये बहुत ही फर्टाइल है और यहाँ पे बहुत किस्म की सब्जियाँ भी उगती हैं। और लोगों का यहाँ का कहना है कि यहाँ की जो सब्जी है दैट इज़ प्योर ऑर्गेनिक एंड द बेस्ट इन क्वालिटी। So trip to the Kachri village is over now. Keep watching Chinar Girl, like, share and subscribe. Bye bye.